एलिफ सो गई? अच्छा, जब से एलिफ गिरी है तब से मैं उस बुजुर्ग आदमी को जहन से निकाल नहीं पा रहा हूं। किसकी बात कर रहे हो? यूसुफ? कौन बुजुर्ग आदमी? बताया था ना वो गांव वाला हादसा। हाँ, चीफ का बेटा, जिस रेडियो रिपेयरमैन के घर तुम गए थे। भूल जाओ इस बात को। हर बात को इससे क्यों जोड़ते हो तुम? हाँ, तुम्हारे डैड की बीमारी हो या फिर अब एलिफ का गिरना, इन सब में कोई कनेक्शन नहीं। इतना मत सोचो, कोई फायदा नहीं है। देखो, इस बात को गुजरे 30 साल हो गए हैं। खुद को ऐसे कब तक सजा दोगे तुम? तुम तब बच्चे थे, बस गलती हो गई, उसे बचपना समझकर भूल जाओ। प्लीज इस तरह मत सोचो। पिछले 3 दिन से वही सीन मेरे आंखों के सामने आ रहा है। यूसुफ, अब बस भी करो। देखो, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। हमारी बच्ची इस वक्त तकलीफ में है, पर इसी को तो लाइफ कहते हैं, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। मुझसे वादा करो इस बारे में नहीं सोचोगे। 30 साल पहले हुई भूल की सजा खुद को देना बंद करो। इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। तुम एक अच्छे डैड हो। हाँ, गलतियां करते रहते हो, पर यूसुफ, मेरी आंखों में देखो। तुम एक अच्छे डैड हो। हमारी बेटी बहुत लकी है। तुमसे बहुत प्यार करती है वो। तुम्हें देखकर पागल हो जाती है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, ये बिल्कुल सच है। पागल। डॉक्टर ने दवाइयां लिख के दी हैं, वो लानी पड़ेंगी। हाँ, उससे रात में थोड़ा दर्द हो सकता है। तुम उस आदमी के घर क्यों रहना चाहती हो? ये बात बीच में कहां से आई? मतलब, तुम कभी भी शुरू हो जाते हो। हाँ, जब भी बात करो तुम ना जाने ये टॉपिक कहां से ले आते हो। सीधी बात करनी ही नहीं आती तुम्हें। नहीं, सच। हाँ। अब जरा काम की बात करें प्लीज। ओके, आई एम सॉरी। तुम जाओगे दवाई लेने या मैं तुम जाऊं? सही कह रही हो, मुझसे गलती हो गई, वो बेवकूफ़ी थी मुझे सब। बट पहले सब कुछ सही था। अच्छा लगता है जब कोई ना ही चिल्लाए और ना ही किसी तरह की आर्ग्यूमेंट हो। बात करने में मजा आता है। वो सब कुछ मैं मिस करता हूँ। मैं भी। सच में मिस करती हो? हाँ, करती हूँ। मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ, तुम फिक्र मत करो। तुम भी थक गई होगी, आराम करो जाकर। मैंने नर्स से बात की थी, अगर दर्द ज्यादा हो तो इंजेक्शन देना पड़ेगा उसे। इस बात का ध्यान रखना। मैं पागल हो रहा हूं। मैं उस घर का किराया दे रहा हूं, लेकिन उस घर में कोई नहीं रहता है। 6 महीने से किराया भर रहा हूं सिर्फ। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तुम सचमुच में उस चोर के साथ रहना चाहती हो? इतना अच्छा घर है, फिर हमारी बेटी को उस घर में क्यों रहना पड़ रहा है? आखिर क्या बुराई है हमारे घर में? वो वहां कंफर्टेबल भी नहीं है। तो तुम घर में क्यों नहीं रहते यूसुफ? मैंने तुमसे कहा कि खाली घर का किराया दो। तुम्हें ही होटल्स में रहने का शौक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, बताओ तुम। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम उस चोर के साथ क्यों रहना चाहती हो। बहुत हुआ, मैं जा अच्छा, रही एक मिनट हूँ। रुको। हम बात कर रहे हैं, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो, क्या है? बोलो। क्या हमें इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए? प्लीज मान जाओ। हम बात करके सुलझा लेंगे, फिर ये सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ, सुलझा सकते हैं। मैं लड़ूंगा नहीं तुमसे, मैं इतना भी बुरा नहीं। हाँ, मेरे अंदर कुछ बुराइयां हैं, लेकिन इतना बुरा इंसान नहीं हूं मैं। मेरे अंदर दिल है, मैं अच्छा इंसान हूं।
हाँ, मैं खुदा नहीं बन सकता कि मुझसे कोई गलती नहीं हो। अब ये सारी बातें क्यों कर रहे हो तुम? मैं बस ये कह रहा हूं कि मैं उस घर में आकर जाकर कैसे रहूं? वहां कोई भी नहीं है। मैं किससे बातें करूं? उन खाली दीवारों से बातें करूं क्या? मैं पागल हो जाता हूं, और मैं पागल हो चुका हूं। वहां पर तुम नहीं हो, एलिफ नहीं है। वहां मैं कैसे रहूं? क्या करूं? मुझे कुछ मजा नहीं आता उन खाली होटलों में रहने में और पुरानी मूवीज देखने में। मैंने तुमसे तब प्यार किया जब मैं 16 साल का था, और उसके बाद से मैं आज तक किसी के साथ नहीं हूं। सब जानती हूं मैं। तलाक देने वाले दिन तुम चिदम के घर पूजा के लिए गए थे, है ना? देखो यूसुफ, बस बात को खत्म करते हैं। दवाइयां मैं खुद ले आऊंगी, तुम भी जाओ। वैसे भी इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं है। जो होना था वो तो हो चुका है ना? मुझे और कुछ नहीं कहना।